आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे स्किल्स बताने वाली हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके आप लोग आसानी के साथ अपने पेपर्स को सक्सेसफुली पास कर सकते हो। वो दो स्किल्स कौन कौन से हैं उनमें से एक तो है रट्टा लगाना, ठीक है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को आता है। लेकिन दूसरी चीज़ हम लोगों को नहीं आती, प्रेजेंट करना, पेपर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और फर्स्टली रट्टा लगाना, ठीक है। अगर हम वैसे तो ये बात बहुत ऑकवर्ड लग रही होगी सुनने में कि रट्टा लगा के हम लोग क्या अचीव कर लेंगे। नहीं, रट्टा लगाना एक्चुअली मेरा जो इससे मीन है वो है SQ3R। ये एक साइंटिफिक मेथड है। अगर आप लोग गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे SQ3R लिखकर, तो आप लोगों को जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। बेसिकली ये एक मेथड है कि किस तरह से आप लोग अपने पेपर्स के, अपने जो है वो एग्ज़ाम पेपर्स को कह लो या किसी और चीज़ को अगर आप लोगों ने याद करना है, प्रॉपरली याद करना है। मैं ऐसा याद करने की बात नहीं कर रही कि आप लोगों ने आज याद किया और कल भूल गए, बिल्कुल भी नहीं। मैं बात कर रही हूँ ऐसा याद करने की कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए कुछ याद करते हो और तो आप लोगों को इतना प्रॉपरली याद हो कि आप लोग अपने पेपर्स जब दो तो आप लोग आसानी के साथ उसमें सक्सेसफुल हो सको, ठीक है। SQ3R एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जो कि ये कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कि अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई भी लेसन है उसको 30 मिनट्स में याद करते हो, आधे घंटे में याद करते हो और 24 आवर्स के अंदर अंदर उस लेसन को रिपीट कर लेते हो, उसको रिवाइज़ कर लेते हो, तो वो लेसन आपको एक हफ़्ते तक 70% तक प्रॉपरली याद रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज़ याद रहेगा, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है 70% का। इसके अलावा अगर आप लोग एक वीक बाद दोबारा उसको रिवाइज़ कर लो, उसी लेसन को उस एक वीक के अंदर अंदर, ठीक है, तो वो पूरा लेसन आपको पूरे साल 70% तक याद रहता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिवीजन की। जिस चीज़ को जितनी बार रिवाइज़ किया जाता है वो उतना ही पक्का होता है, उतना ही जहन नशीन होता है। आप लोग इस बात को जो है वो एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज कुछ याद किया, ठीक है, तो मैं कल उसको भूल जाऊंगी, 2 दिन बाद मैं उसको भूल जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने आज कुछ याद किया और उसको अगर हम लोग रिवाइज़ करते जाएँ, उसको रिपीट करते जाएँ, तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉपरली जहन नशीन हो जाती है वो चीज़। दूसरी बात, वो स्किल जो हमारे अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत सारी आप लोगों ने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, उनको काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करना आता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब अगर कोई क्वेश्चन आया उसका कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट तो होता है, वो अच्छे से उसको डिफ़ाइन तो करते हैं, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि उसने बंदे ने लिखा क्या है। तो अब सबसे पहली चीज़ कि अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करो, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होगी तो दूसरी बात ये कि आप लोग प्रॉपरली अपने पेपर को प्रेजेंट करो। लाइक अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को डिफरेंट कलर के मार्कर से आप लोग उसको लिख सकते हो, ठीक है, ताकि जो चेक करने वाला है, जो चेकर है आपकी कॉपी का, उसको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, आंसर कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर ख़त्म है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, मैंने अपने भी फ्रेंड्स को देखा है कि वो लोग ये करते हैं कि क्वेश्चन भी एक ही पेन से, आंसर भी एक ही पेन से, हेडिंग्स भी एक ही पेन से, सब कुछ एक ही पेन से हो रहा होता है, ठीक है। बॉल पेन यूज़ कर रहे होते हैं। अरे जो चेकर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो उसके पास हज़ारों कॉपीज़ आती हैं चेक करने के लिए, तो वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये चेक करे कि आपने कितनी प्रॉपर हेडिंग्स दी हैं, आपने कितना अच्छे से आंसर को प्रेजेंट किया है। तो आदत डालो पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करने की। क्वेश्चन के लिए एक मार्कर यूज़ कर लो, लाइक ब्लैक मार्कर यूज़ कर लो, देन आंसर के लिए ब्लू मार्कर यूज़ कर लो, ब्लू पेन यूज़ कर लो। हेडिंग्स डालनी है तो हेडिंग्स के लिए ब्लैक एंड ब्लू मार्कर यूज़ कर सकते हो। अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करो, राइटिंग इतनी बेहतर कर लो एटलीस्ट कि सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। तो ये बातें अगर आप लोग के अंदर आ जाए रिविज़न की, यानी कि रट्टे लगाने की, अगर मैं इस उर्दू में इसको आसान अल्फाजों में समझाऊँ, और दूसरी बात पेपर प्रेजेंट करने की, तो पेपर देना, पेपर याद करना, पेपर पास करना और पेपर में सक्सेसफुल होना कोई मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।